मौत बरहक है और उसका वक्त मुकर्रर है। जो ज़ीरू चीज़ इस दुनिया के अंदर आई है उसने इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाना है। लेकिन कितनी खूबसूरत मौत है उस शख्स की जो दुश्मन की गोली से, जो दुश्मन के फायर से, जो दुश्मन के निशाने से इस दुनिया से चला जाए। हमारा ये भाई जो कल हमारे अंदर मौजूद था और रात बुज़दिल काबज़ हिंदू की गोली का निशाना बना और शहादत की मौत अल्लाह ताला ने इसको नसीब की। ये रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फजल व एहसान है, हमें इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखते हैं कि आपके इलाके के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में फौत हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस भाई को शहादत की मौत अता की है। और इसका आखिरी मैसेज जो हम तक पहुंचा, हमने सुना कि इसने बड़ी जुर्रतमंदाना बात की और कहा कि हम पाक अफवाद के साथ खड़े हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह हिंदू गासिब के साथ लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह हम सब का भी यही अज़्म है कि हम इंशाअल्लाह अपनी अफवाद के साथ शाना बशाना खड़े नहीं बल्कि उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हिंदुस्तान हमारे लोगों को शहीद करके, हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचा के हमारे हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। ये शहादतें जितनी तुम जिंदगी के साथ मोहब्बत करते हो उससे कहीं ज्यादा हमें शहादत की मौत अजीज है। और हमारे जो शोहदा हैं अल्लाह के फजल से वो जन्नत में है इंशाअल्लाह। और तुम्हारे जो जहन्नम वासुल वे जो हिंदू वो इंशाअल्लाह जहन्नम में जाएंगे। और हमारे अज़्म जवान हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह हम इस गासिब भारतीय बुज़दिल फौज को इंशाअल्लाह नाकू चने चुपवाएंगे और सारी अवाम अल्लाह के फजल से उनके साथ खड़ी है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मजीद उलमाए किराम भी मौजूद हैं। मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब मौजूद हैं, जनाब हबीबुर रहमान आफाकी साहब भी मौजूद हैं। तो मैं मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस पर चंद कलिमात कहें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत ज़िलालिस सुयूफ। बारियाबी हो जो तेरी हुजूर मालिक तो कहना, साथी मेरे सोख्ता जां और भी हैं। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखा कर कहना, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। आज मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, हम जिस जंग का सामना कर रहे हैं, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये ग़ज़वाए हिंद है जिसके मुताल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुम अल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के दो गिरोह जिनको अल्लाह ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक वो गिरोह है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेगा। व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम, और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ लड़ेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमन्ना करते हैं कि काश मैं इस जिहाद को पालूं, अगर उसमें शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा में शुमार हूँगा, और अगर मैं बच गया तो मैं जहन्नुम से आजाद किया हुआ अबू हुरैरा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सबीलुना सबीलुना, अल हजात अल हजात, तरीकुना तरीकुना, अल हजात अल हजात। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आज हम में से हर एक इस ग़ज़वाए हिंद का सिपाही है। दामे दिल में सुखने
जितना जिसकी इस्तिताअत में है, जिसके हाथ में मोबाइल है, याद रखें वो इस गज़वा हिंद का मुजाहिद है। और उस्मान शहीद के आखिरी अल्फाज मैंने सुने, उसने कहा हौसला छोड़ने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। मुसलमान और काफिर का फर्क उसने समझाया कि डर जाने वाला काफिर होता है, हिंदू होता है, मुसलमानों के हौसले बुलंद रहते हैं। और उसने कहा हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं और हम ऐलान करते हैं कि अगर ये बॉर्डर इजाजत दे हुकूमत, हम में से हर एक पाक फौज है, पाक फौज का सिपाही है। और पाकिस्तान की फौज 7, 8 लाख 10 लाख नहीं है, 24 करोड़ जो है वो पाकिस्तान की फौज है। नारे तकबीर, पाक फौज से रिश्ता क्या, पाक फौज से रिश्ता क्या, क्या चाहते हम छीन के लेंगे, ये हक हमारा। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम जंगी हालात से गुजर रहे हैं। दुश्मन के जो हरबे होते हैं जंगों के दौरान, उनको समझिए, अफरा तफरी फैलाना, झूठी अफवाहें फैलाना और कुछ नाआकबत अंदेश ना समझी के अंदर यहाँ बैठ के मोबाइल पे उनका काम कर देते हैं। ऐसी किसी सूरत हाल के अंदर शामिल नहीं होना, अपना कोई लोकेशन नहीं देते, अपनी कोई खबर, कोई नुकसान जाहिर नहीं करते। इस्लाम कहता है अल हर्ब खुदा, जंग चाल का नाम है। आपने गलत इंफॉर्मेशन दुश्मन के मुतालिक शेयर कर दी, उनके नुकसान के मुतालिक शेयर कर दी, इस्लाम में कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आपने अपने मुल्क के मुतालिक, अपनी अफवाज के मुतालिक, अपने नुकसान के मुतालिक गलत इंफॉर्मेशन शेयर की, आप इस्लाम के भी मुजरम हैं, कौम के भी मुजरम हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। हौसला और हिम्मत और जज्बा जिहाद बेदार रखिए, यही मुसलमान की शान है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह फ़ी कुरान हकीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वज्जू व नक्सिहिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इधर उधर खड़े बंधु से गुजारिश करूँगा, पहले सफ़ों में चलें, ज़रा इस माहौल को खुला करें। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, आज ये हमारे वादी का एक अजीम मुजाहिद उस्मान खालिद, जिसने गज़वा हिंद की बुनियाद रखी है, हम सारे इसको भी, इसके अहले खानों को भी अफसोस की बजाय तहसीन और मुबारक पेश करते हैं। मौत आनी जानी है। आज लोग मूजी बीमारियों में मर रहे हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ कर, लोग खुदकशियां करके जा रहे हैं। एक नौजवान बच्चे ने मौजूदा हालात के अंदर उस दहशतगर्द मोदी की 10 लाख फौज को ललकारा है। काबिल सादितराम सामीन मुकर्रम, हमें बिल्कुल ये वाज़ेह होना चाहिए कि उस मोदी ने पहले मरहले कर एक जाली ड्रामा मचाया, पुलवामा की तरह पहलगाम का, और खुद साख्ता उसकी बदमाश एजेंसी रा का ये सारा कारनामा है। और 3 मिनट के अंदर दुनिया की कोई साइंस साबित नहीं कर सकती कि तीसरे मिनट के अंदर वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। एक ड्रामा उसका ये। और फिर दूसरा, वो इतना बदमाश है कि तमाम आलमी कवानीन को एक तरफ करते हुए कहता है कि मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा। कभी 24 घंटे, कभी 26 घंटे। क्या वो पाकिस्तान को गुल्लू शाह का मेला समझता है? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और 25 करोड़ अहले ईमान का मुल्क है और जिंदा दिल फौज का मस्कन है। ये पाकिस्तान का पूछना हो तो कभी रशिया और अमेरिका से पूछ लेना। और हम ये समझते हैं कि ये आलमी इस्तेमाल का एजेंडा है। और फिर दूसरा, अगले ही रोज वो इस्राएली मदद से पूरे पाकिस्तान में 150 के करीब ड्रोन छोड़ता है और लोकेशन चेक करता है। ये उसका तीसरी बदमाशी है। और आज रात
اس نے सिविल आबादियों को और मिलिट्री इंस्टॉलेशन का सर्वे करता है। हम अंधे हैं, हम जानते हैं और हम कबूल करते हैं तुम्हारा चैलेंज। इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद आज से नहीं, गुज़श्ता 70 सालों से जारी रखे हुए 10 लाख कुर्बानियां दे चुके हैं और आज इस वादी के अंदर कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं पाक फौज के सिपा सलार, शेर दिल, गैरतमंद, जुर्रतमंद चीफ को सलाम पेश करता हूं 2 करोड़ कश्मीरियों की तरफ से, जिसने टैंक के ऊपर खड़े होकर 2 कौमी नजरिए की वजाहत की है, जिसने मदीना पाक के बाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद होता है। आसम मुनीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, हम क्या चाहते, हम छीन के लेंगे। हम बता देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, वो आलमी इस्तेमार जिसका नाम कौम मुत्तहिदा है, वो सारे बदमाश अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। जहां उन्हें हासिल होता है वहां कोई और कानून, और जहां उनके मफाद नहीं होते वहां कोई और कानून। यूरोप में एक बकरी का बच्चा मरे, एक परिंदे का बच्चा कैद हो जाए तो कॉन्फ्रेंस बिठा लेता है। वो बदमाश 10 लाख इंसानों के बाद भी, और उस मोदी गुजरात के कसाब को उसको इतनी इजाजत दे रखी है क्यों? हम समझते हैं और हम जानते हैं, खूब जानते हैं, ये किबला अव्वल की साजिश को यहाँ लाया गया है। जिस तरह उसने तीसरे रोज हमारी मसाजिद के ऊपर अटैक किया, ये हमारे ईमान पर है। नीलो वैली से लेकर बावल नगर तक, और उसने पहली बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर को छेड़ा है। ये 5 उसकी पेशकदमियां और बदमाशी के इकदामात हैं, और आज हमारा सीना इस पर मुतमईन है कि हम रज कर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हम पहल नहीं करते, हम अमन की बात करते हैं, सलामती की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन कोई गुंडा ईमान को, इज्जत को, वकार को, इज्तमाइयत को ललकारे तो फिर हम कब्र को पसंद करते हैं, फिर शहादत को पसंद करते हैं। वो काबिल साद इहतराम ये मौका है हमें अपनी फौज के साथ शीशा पलाई हुई दीवार बनने का। हम एक कौम है, कभी किसी मौके पर हमें कमजोरी नहीं दिखानी। मैं अपने हुक्मरानों से भी ये कहूंगा, ये खाली दिफा की जंग नहीं है, ये कश्मीर की आजादी की जंग है। और वो मनसूबाबंदी की जाए कि मोदी को कश्मीर से निकलना पड़े, और 71 का बदला मुकाने का मौका है। 8 लाख फौज को कैद कर, ये मौका है। आज कश्मीरी मुजाहिद आर्मी के कैंपों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और हम उस 8 लाख फौज को कैद कर सकते हैं और सबक सिखा सकते हैं। हालात हमारी फेवर में है, रब हमें खुशनुदी देना चाहता है। हुक्मरानों गलती न करना, गलती न करना, ये टकडुम की गैम न करना, आगे बढ़ना है, मनसूबाबंदी करनी है। अगर वो भावलपुर और मरीज के जा सकता है, हम न्यू दिल्ली और लखनऊ बम्बे क्यों नहीं जा सकते? पहल उसने की है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे, हम जाएंगे, मसूद अजहर जाएगा, हाफिज सईद जाएगा, और हाफिज नहीम जाएगा, और हाफिज मुनीर जाएगा। 4 हाफिज जाएंगे। इस तरह काबिल साद इहतराम मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। कश्मीर से रिश्ता क्या, श्रीनगर से रिश्ता क्या, फलस्तीन से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हमारी मंजिल क्या, हमारा जीना क्या, हमारा मरना क्या।